Good morning. Today we are going to discuss about one important lecture related to C programming language. That is how the movement in the body of for loop occurs. So how the movement in the body of for loop occurs. So before it, please like and subscribe this channel Electro for you, and please press the bell icon for coming updates. So आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जिसको लूप में प्रॉब्लम है कृपया इसको केयरफुली वॉच करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि लूप होता कैसे, वर्क कैसे करता है, कोई भी लूप वर्क कैसे करता है। सो इससे पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इनिशियलाइज से पहले हम लोग देखेंगे इनिशियलाइज कहाँ हुआ। इसके बाद इनिशियलाइज के जस्ट बाद आता है कंडीशन। क्या होता है? इनिशियलाइज के जस्ट बाद आता है कंडीशन के जस्ट अब चेक होता है कंडीशन में आइदर ये ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स हो सकता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो आउट हो जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रू हुआ तो ये बॉडी में जाएगा, ठीक है। बॉडी में जाने के बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बॉडी एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद इंक्रीमेंट, आइदर इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट हमारे लूप में है वो उसको फॉलो करेगा। तो आइदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारा जो लूप है उसको फॉलो करेगा। आइदर इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसके बाद अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा, फिर वही चीज़ अगर ट्रू हुआ तो बॉडी में घुसेगा, एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट होगा, फॉल्स हुआ आउट हो जाएगा। तो ये तब तक बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या नहीं हो जाता, फॉल्स नहीं हो जाता। फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होता। अगर फॉल्स हो गया तो ये हो गया, प्रोग्राम क्या हो जाएगा? आउट ऑफ फॉर लूप आ जाएगा और क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब कि प्रोग्राम जो है बाहर आ जाएगा। सो बिफोर इट अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि कैसे जो है हमारा बॉडी जो है फॉर लूप का एग्जीक्यूट होता है। सो उसके लिए क्या लिखेंगे? हैच इंक्लूड, एक प्रोग्राम है हैच इंक्लूड stdio.h। दूसरा प्रोग्राम अभी हम जो है एक टेबल का प्रोग्राम लिखते हैं, उससे देखते हैं कि कैसे फॉर लूप में जो है वेरिएबल्स कैसे मूव करते हैं, कैसे कैसे जो है फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। सो हैच इंक्लूड, अगर टर्बो सी पे कर रहे हैं तो conio.h, ठीक है। वर्ड मेन, इंट मेन भी लिख सकते हैं, नीचे में रिटर्न कुछ कराना पड़ेगा तो वर्ड मेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा वो हम लोग एक इंटीजर लेते हैं जिसका टेबल हमको प्रिंट करना है, उसके लिए एक वेरिएबल n ले लिया और i को फॉर लूप को चलाने के लिए एक पैरामीटर वेरिएबल i ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ वेरिएबल अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बीच में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद printf, इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। scanf %d %n, हम लोगों ने क्या किया? n का वैल्यू स्कैन करवाया, n वेरिएबल में कौन सा वैल्यू देना है वो इस स्कैन फंक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर लूप लिखते हैं, फॉर i इक्वस टू 1, i लेस देन इक्वस टू, टेबल में कितना होता है? 10 तक होता है, तो i लेस देन इक्वस टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है। और एक वेरिएबल t ले लेते हैं जहाँ पे दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन असाइन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग t ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे फिर भी चलेगा लेकिन एक t ले लेते हैं, आसान रहेगा। तो t इक्वस टू लिख दिया हम लोगों ने n इंस टू i, ठीक है। और इसके बाद हम लोग printf अच्छे से करते हैं, प्रिंट जो है वो अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग को टेबल दिखेगा। तो printf /n, सबका मतलब बताएंगे कि काहे हम लोगों ने ये चीज़ लिखा है, ठीक है। और आगे आप लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उस चीज़ का यूज करेंगे कि क्यों किसी भी चीज़ को लिखने का क्या पर्पस होता है वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आगे आप जब कि कोई चीज़ प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से आप लिख सकते हैं। %n/d इंटू सिम्बॉल %d, फिर अगेन इक्वस टू सिम्बॉल %d, और पहला /n जो हम लोगों ने लिखा है, पहला जो %d हम लोगों ने लिखा है वो लिखा है वेरिएबल के लिए कि कौन सा वेरिएबल में जो कौन सा वैल्यू आएगा उसके लिए।
दूसरा जो लिखा है वो लिखा है कि आई जो है वो कैसे जैसे जैसे चेंज होगा आई का ये वैल्यू चेंज होते जाएगा। टेबल में चेंज होता है 5 × 1 = 5, 5:2 = 10। तो आई का वैल्यू जो टाइम 10 तक चेंज हो रहा है। तो सेकेंड जो परसेंटेज है वो आई के लिए है और थर्ड परसेंटेज दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए दैट इज टी के लिए। सो ये हो गया और इसके बाद फॉर लूप बंद हो गया गेट सी एच। सो ये प्रोग्राम हुआ ऑल अबाउट इट इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन ड्राई रन करवा के देखेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। वर्ड में इंट एन आई टी ये वेरिएबल हम लोगों ने लिखा। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन स्कैन एफ एन। तो एन का वैल्यू हम लोग स्कैन करवा के एन में दे दिया 5। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको रन करवाते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो हम लोगों ने क्या बोला पहले डिस्कस किया था कि फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज को चेक करेंगे। तो इनिशियलाइज क्या है आई = 1 है, मतलब हमारा जो आई जो है वो क्या स्टार्ट हुआ है आई = 1 से स्टार्ट हुआ है। सो आई = 1 आई अभी 1 है। ठीक है अभी 1 है। अब चेक करेंगे आई <= 10 आई क्या है 10 या 10 से के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1 10 से छोटा है मतलब कंडीशन क्या है ट्रू है। तो आ जाएगा बॉडी में। ठीक है बॉडी में आया t = n/i। तो n तो हम लिए हैं n में स्कैन करवा के वैल्यू 5 दिए हैं और i का वैल्यू अभी फिलहाल 1 है मतलब 5:1 दैट इज 5। तो t में अभी 5 है। ठीक है अब printf/n। अब क्या होगा printf/n। अब कर्सर जो है वो अगले लाइन में आ जाएगा। /n लगने से न्यू लाइन में आ जाता है। %d पहला %d किसके लिए n के लिए याद रखना है। तो पहला %d n के लिए मतलब n का वैल्यू 5 है तो पहला %d 5 के लिए 5 इंटू सिंबल। दूसरा %d किसके लिए i के लिए i अभी 1 है 1 इक्वस टू सिंबल है। फिर %d तीसरा t के लिए t का वैल्यू 5 है तो 5 1 जा 5 पहला प्रिंट हुआ। फिर अगेन क्या होगा अगेन क्या बोले थे कि बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हमारे लूप में अवेलेबल है उसके पास जाएगा। सो बॉडी से इंक्रीमेंट में गया आई 1 बढ़ के 2 हो गया। फिर कंडीशन को चेक करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगा फिर बॉडी में घुसेगा। ऐसे ही जाएगा कंडीशन चेक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा कंडीशन चेक करेगा ट्रू होगा बॉडी में घुसेगा फॉल्स होगा तो आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा। सो पहले देखते हैं आई = क्या हो। अब आई = 1 से क्या हो गया 2 हो गया। सो 2 अब 2 <= 10 यस कंडीशन ट्रू है बॉडी में आएगा t = क्या हो जाएगा t = फिर से हो जाएगा n का वैल्यू 5 है फिक्स है 5 का हम लोग निकाल रहे हैं टेबल। i का वैल्यू 2 हो गया तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 5 ओवरराइट होके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। t में क्या आ गया ओवरराइट होके 10 हो गया। अच्छा अब नया आया ये तो पहले से प्रिंट है हमारे स्क्रीन पे कोई दिक्कत है नहीं। अगला प्रिंट है /n इसके जो प्रिंट हुआ है उसके अगले लाइन में आएगा। ठीक है पहला %d किसके लिए n के लिए 5 आई जो है वो 1 से बढ़ के अब क्या हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गया। वेरी गुड। अब अगला बात क्या है टी का वैल्यू क्या हो गया अपडेट हो गया 10 हो गया 10। इसी तरह से सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा आई का वैल्यू और ऐसे ही टेबल प्रिंट होते जाएगा 5 × 10 = 50 तक। अब जब आई बढ़ के 50 हो गया आई बढ़ के 10 हो गया तो फिर एक बार चेक करने ये जाएगा तो आई चेक करेगा आई 10 हो गया। जब यहाँ पे कंडीशन चेक करने आएगा तो क्या बोले थे कि पोस्ट ऑपरेटर ये बीच में अपना वेरिएबल बढ़ाता है तो यहाँ से यहाँ आने के बीच में आई जो है वो 10 से 11 हो जाता है। अब क्या हो गया अभी तो आई 10 ही गया था 10 गया इसके पास तो अभी 10 ही असाइन होगा इसके पास। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आई आ जाएगा ई आई चेक कर रहा है तो आई को क्या जब ये चेक करने यहाँ पहुँचेगा तो ये आई यहाँ से यहाँ आने के बीच में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 आया 11 = 10 कंडीशन फॉल्स। तो अब क्या होगा बॉडी में नहीं घुसेगा सीधा प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा मतलब जितना तक प्रिंट हुआ है उतना ही तक रह जाएगा। मतलब ये हमारा जो है वो ऐसे करके क्या कहते हैं पूरा जो है प्रोग्राम ऐसे करके 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट लूप का मूवमेंट कैसे लूप में मूवमेंट कैसे होता है लूप एग्जीक्यूट का होता है। एक बेसिक प्रोग्राम से हम लोगों ने दिखाया। आगे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम पढ़ेंगे दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर और फिबोनाची सीरीज और बहुत सारी चीज़ें जैसे सेक्सी प्राइम पेयर प्राइम नंबर का प्रोग्राम और तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे नंबर से रिलेटेड। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज पैटर्न प्रिंटिंग। तो पैटर्न प्रिंटिंग में ब्रॉड लेवल पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ेंगे जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग है सब पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग को इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।
सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे सारे प्रोग्राम जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।